हेलो स्टूडेंट्स, टेस्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, और इसके अभी तक हम लोगों ने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम इसका 12 क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो 10 क्वेश्चन हमने करे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हम जनरल सोल्यूशन निकाल रहे थे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर उसके बाद 11th ऑनवर्ड्स हमें क्या करना है बच्चे, आपका 11th में भी हमने और 12th में भी आगे 13, 14 इन क्वेश्चंस में हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी, कैसे निकालना है। मेथड हमारा रहेगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जहां पर हम दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर ये आपके समक्ष क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपने पहली इक्वेशन मान लिया, ठीक है जी। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यहाँ पर dy अलग और dx अलग, वेरिएबल सेपरेबल में यही करते हैं सर। तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर चला गया सर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्लियर। अब यहां पर एक चीज आप देखेंगे बच्चे कि नीचे क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसको आप करेंगे किस मेथड से, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिकॉज यहां पर आपको क्या कर लिया, आपने क्या कर दिया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद सीधा का सीधा इंटीग्रेट करते हैं। व्हाट वी डू, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, सॉल्व तो आप करेंगे ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट करा, फिर हो जाएगा dy dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम इस तरीके से काम करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करके फिर y dy dx इसको हटाना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगेगा ताकि ये dy dx हट जाए। आप इंटीग्रेट कर दोगे यहाँ y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में। अब यार इसको इंटीग्रेट कैसे करा जाए, ये आपको अब रिकॉल करने पड़ेंगे इंटीग्रेशन के सारे मेथड्स। सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बताओ। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर t मानोगे तो आएगा 2x, बट यहाँ तो 1/x है, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है। फिर आप देखो, आपने पढ़ा था अगर इस तरीके से ना पॉलिनोमियल फंक्शन आपका फ्रैक्शन में आ जाए तो आपका क्या लग सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन स्ट्रेट अवे लगता हुआ दिख रहा ऐसा है यहाँ पे, ठीक है जी। इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार लिखेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्या ये फैक्टराइज हो सकता है। अच्छा, इधर तो क्या कर लो, आप लोग इंटीग्रेट कर लो यार, इधर y आ गया बच्चे, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 करके लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखो, आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं बेटा, 3 लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं। तो हमने देखा था पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म जो होती है, हम क्या करेंगे, पहले इसको पकड़ लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूं आपका दूसरी इक्वेशन। अब हम 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म थी। अगर आपके 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर देखें, a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1, c अपॉन x प्लस 1, इतनी बात समझ में आती है सर आपको, क्लियर है। इसके बाद एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b इंटू x इंटू एक्स माइनस 1 सॉरी प्लस 1 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू x। अब आप क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकालने के लिए a b और c के नीचे जो जो आपको लीनियर आपको फैक्टर्स दिख रहे हैं उनके जीरोस फाइंड आउट करो। x का 0 क्या होगा, 0 0 रखने पर आपको a की वैल्यू मिलेगी। तो आप क्या करोगे, वैल्यूज रखोगे, इफ x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आपने बच्चे 0 रखी। 0 रखने पे होगा क्या, देखो यहां पर आप 0 रखोगे वैल्यू, तो 0 रखने पर होगा क्या, 1 बराबर किसका आएगा, 0 माइनस 1, ये हो जाएगा, बाकी दोनों टर्म 0 हो गए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे आपके पास, एक सेकंड रुको, 0 माइनस 1 है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे आपके पास माइनस 1। अगर इफ x इक्वल्स टू क्या रखेंगे आप, प्लस 1 रखो, प्लस 1 रखने पे क्या होगा बेटा, देखो 1 बराबर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा 2b, 1 माइनस 1 0 इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे आपकी, 1/2 आ रही है। और अगर आप x को क्या लेते हो बच्चे, x को आपने ले लिया माइनस 1, माइनस 1 लेने पे ये भी 0, ये भी 0, ये बचेगा आपका 1 इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 1 विल बी प्लस का 2। तो c की वैल्यू आ रही है 1/2। इसको आपने कंसीडर आउट कर लिया, तीसरी इक्वेशन। बात क्लियर है?
अब क्या करेंगे सर हम लोग, हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। मेरी सेकेंड इक्वेशन बच्चे ये थी सेकेंड और ये मेरी थर्ड है। अच्छा इसको मैं मानता हूँ थर्ड, इसको लूंगा मैं फोर्थ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 x प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x। इसको आप ये लिख सकते हो इस वाली टर्म को, और a और b c की जगह आप ये लिख सकते हो। तो इन तीनों का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मैं स्ट्रेट अवे क्या लिखूंगा, मुझे क्या गिवन है y किसके बराबर हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, मैं इसका इंटीग्रेशन करूं या इसका करूं, बात एक ही है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते दैट इज a अपॉन माइनस 1 अपॉन x प्लस b की जगह क्या आ जाएगा बच्चा आपका 1/2 इंटू 1/x माइनस 1 माइनस c कितना प्लस का 1/2 c भी प्लस का 1/2 एंड इन ब्रैकेट x प्लस 1। आपको इन सबको क्या करना है बच्चे, इंटीग्रेट कर देना। बात समझ में आती है, मैंने क्या लिखा सेकंड थर्ड एंड फोर्थ था। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बेटा log mod x 1/2 x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log mod x माइनस 1 प्लस 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस c। फाइन। अब आपको क्या बोला गया है सर, अच्छा थोड़ा सा ये log के साथ हम खेल लेते हैं, log को बराबर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। ऐसा करते हैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग, पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2y बराबर माइनस का 2 log mod x प्लस log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1, ठीक है, प्लस 2c। इसको मॉड में रखते हैं यहाँ पे। ये करने के बाद अब आप क्या करो बच्चे, ये 2y रहेगा, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का log x स्क्वायर, ये 2 अंदर चला जाएगा, log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a b दैट इज log x स्क्वायर माइनस 1 मॉड में। ये माइनस का है तो log a माइनस log b का होता है, log a अपॉन b हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा बच्चा आपका log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये मॉड में रहेगा सर आपका प्लस 2c। इतनी बात समझ में आती है। अब आप क्या करोगे, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग, ये जो अभी आपका सॉल्यूशन आया ये कैसा सॉल्यूशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन बिकॉज़ इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके लिए आप लोग क्या कर लो यार, at x equals to 2 and y equals to 0 c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। बिकॉज़ आपसे बोल रहा है ये जो सॉल्यूशन है ना, ये फैमिली ऑफ कर्व्स दे रहा है, ये जनरल सॉल्यूशन आपको वो कर्व निकालना है जो इन दो पॉइंट से पास करता है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, x की जगह 2 और y की जगह 0 रखेंगे। ये तो 0 हो जाएगा बच्चा आपका, ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 और 2 का स्क्वायर 4 log 3/4 प्लस 2c। c की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस का हाफ log 3/4। तो फाइनल आंसर जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो देयरफॉर आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या आ रहा है सर, 2y इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस सॉरी नॉट प्लस माइनस 1/2 log 3/4। ये आंसर है, इज आप लिखेंगे इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है, ठीक है जी। अच्छा एक और मैं आपको मेथड बताऊं ना, इसको इंटीग्रेट करने का एक और मेथड होता है, तो वो भी मेरे दिमाग में पैरेलली चल रहा था, बट मैं सोचा आपको ये भी बता दूं, क्या बोलते हैं, अगर 3 फैक्टर नीचे आते तो आपके पास क्वेश्चन क्या है 1 अपॉन x x स्क्वायर माइनस 1, इसी को आपने क्या करना है बेटा, ये ना 1 अपॉन x x स्क्वायर माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, अगर आपको कुछ ऐसा मिले 1 अपॉन x इंटू x की पावर n माइनस 1, अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, x की पावर n माइनस 1 से x की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, इसको x से ऊपर और नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा सर, ये x अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप लेट कर लो, आपने x स्क्वायर को क्या मान लिया बेटा थोड़ी देर के लिए, t कंसीडर करा, क्या कंसीडर करा, t। तो जो आपका बेटा जो आपका dx है वो कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2x आ जाएगा। यहाँ रखोगे dx की जगह तो क्या आएगा फाइनली आपके पास 1 अपॉन x स्क्वायर को तो तुमने t माना है, तो t इंटू t माइनस 1/2 आपका बाहर चला गया dt।
अब देखो जो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, वहां पे नीचे फैक्टर्स, दो लीनियर फैक्टर, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करना as compared to that more easy, ठीक है। बट हाँ, नंबर ऑफ स्टेप्स सेम रहेंगे, ऐसा मत सोचना कि नंबर ऑफ स्टेप्स घट गए बढ़ गए, स्टेप सेम रहे। वहां पर आपको ए बी सी 3-5 स्टेप निकालने थे, यहाँ पर आपको 2 ही निकालने, बट आगे जाके थोड़े से कम होंगे, नंबर ऑफ स्टेप थोड़ा लिखना थोड़ा कम रहेगा। अब ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं आप लोग, ये सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग देखेंगे cos dy over dx बराबर ही है। अच्छा ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, इसका डिग्री कितनी है, इसका ऑर्डर कितना है पहले बताओ, 1 है, इसका ऑर्डर तो 1 है, दिख रहा है dy over dx, डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री आप बोल रहे हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। मैंने कहा था सीधा मुंह खोल के ना नॉट डिफाइंड नहीं बोलते ना, थोड़ा दिमाग भी लगाना है, ठीक है। बस पहले मैंने कहा था कि आप कोशिश करो कि किसी चीज को इधर उधर भेज के क्या dy by dx अकेला हो पा रहा है, तो अगर मैं क्या करूं, इस cos को इधर भेज दूं तो dy over dx cos इनवर्स a के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, हो गया ना सर अलग, ये तो cos इनवर्स है ना, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्या हो गया, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इन ऑर्डर 1। सॉल्व ही कर रहे हैं, एक्सरसाइज में बोला गया है कि आप किसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो, उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालो जिनकी डिग्री और ऑर्डर क्या है 1 है, ठीक है। एक तो ये हिंट था, सॉलिड हिंट, चल तुम लोग हंस गए। तो चलो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, आपसे बोलता है इसका आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे अब आप लोगों को क्या करना है, x और y की टर्म्स को अलग अलग कर देना है, इस dx को उधर भेज दिया तुमने तो dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स a इनटू dx। अब बच्चे यहां पर भी चाहे जाते हैं भैया जो cos इनवर्स a है क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है, एक कांस्टेंट है, तो उसको कांस्टेंट की 5 6 ऐसे नंबर की तरह ट्रीट करना। तो आप क्या करते हो, वेरिएबल सेपरेट करने आते क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ तुमने इंटीग्रेट करा तो जगह dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स से क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकालो उसको, dx से करना है बस, ठीक है। इसका आ जाएगा y, ये हो जाएगा x cos इनवर्स से, इतनी बात समझ में आती है सर आपको, प्लस c। नाउ ये कैसा सॉल्यूशन है, ये आपका इक्वेशन 1 का जनरल सॉल्यूशन है। आपको बोल रहा है एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा बेटा, x 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1 आ रही है, c की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो देयरफॉर आप कहोगे y इक्वल्स टू x cos इनवर्स a प्लस 1 इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए पॉज करके इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे, एक बार आंसर हम चेक भी कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 13th है, 13th में क्या करा जा रहा है सर आपका, ओके 13 में लोग क्या कर रहे हैं, इस 1 को इधर ला रहे हैं, मैं बता देता हूँ इसलिए आंसर पीछे से मैच कराना जरूरी है। इस 1 को इधर ला रहे हैं, हो जा रहा है y माइनस 1 x cos इनवर्स है, ये x नीचे चला जाएगा, y माइनस 1 बाई x cos इनवर्स a, cos को इधर ले आओगे तो हो जाएगा cos इन ब्रैकेट y माइनस 1 बाई x इक्वल्स टू a। अब पीछे जो आंसर है वहां पे ना 1 की जगह 2 लिखा हुआ है, 1 की जगह 2 लिखा हुआ है, तो ये इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज ये लोग जो आंसर बता रहे हैं वो ये मान के बता रहे हैं कि जो y है ना वो 2 है, y इक्वल्स टू 2, तो आंसर ये सही है, बिल्कुल सही है। पीछे जो लिखा हुआ है अगर आपको वो आंसर चाहिए तो y को यहाँ 2 लो तो वो आंसर आएगा। बात समझ आ रही है आपको, जो मैंने करा बिल्कुल सही, इसका अकॉर्डिंग बिल्कुल सही करा है, एनसीईआरटी के आंसर के अकॉर्डिंग आपको करना है, वो आंसर चाह रहे हो तो y की जगह 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग आंसर पीछे एनसीईआरटी में गलत है। चलिए बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में आप देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है dy by dx इक्वल्स टू y into tan x। आपसे बोल रहा है क्या कि इसको करो, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का इस्तेमाल, y वाली टर्म्स अलग और x वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे। आप लोग कर लिया, करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करा सर आपने, ये हो जाएगा dy अपॉन y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan x 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log mod x log mod y हो जाएगा, tan x का क्या हो जाएगा log mod sec x हो जाएगा प्लस c। अब आपको क्या चाहिए बेटा यहाँ पे,
आपको चाहिए कि भाई y जब 1 और x इक्वल टू 0 है, वो कर्व इसका सोल्यूशन है वो बता रहा है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो आपने करा एट x 0 एंड y 1 पे, तो हो जाएगा सर log 1 log sec x के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। sec 0 की वैल्यू क्या होती है, sec 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sec 0 की वैल्यू 1 होती है। log 1 भी 0, ये भी 0, तो c कितना आ रहा है सर आपका 0 आ रहा है, c आपका आ रहा है सर 0। देयरफॉर आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, log mod y बराबर log sec x, एंटी लॉग लोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका sec x आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस y को sec x है ना, इस सॉल्यूशन ऑफ, कैसा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। पास करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 whose differential equation is y dash equals to e की पावर x sin x। आपको क्या करना है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है dy over dx equals to e की पावर x sin x। आपसे बोलता है इसका क्या निकालो, सॉल्यूशन बताओ। तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहला काम, वेरिएबल को सेपरेट कर दोगे आप, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी है। तो dy इक्वल्स टू e की पावर x sin x इंटू dx। इसको आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेट करने के लिए जब आप देखोगे ना इसको, तो यहाँ पर देखो आप, ये दो फंक्शन हो रहे हैं, e की पावर x और sin x, दोनों के बिल्कुल अलग फंक्शंस हैं। सब्स्टिट्यूशन यहाँ चलेगा नहीं, आपका रहेगा यहाँ पे बाई पार्ट मेथड, बिकॉज डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जब दो अलग अलग बाई पार्ट लगता है। बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या था, इनमें से आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा सेकंड मानते हो, और अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आता है तो उसे फर्स्ट माना जाता है। फिलहाल ये एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक है तो पहला या दूसरा हो जाएगा। अब बच्चे इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे ना, तो ये बार बार ना रिपीट करता है, क्या करता है बार बार ये, तो ऐसा करते हैं, हम इसको ले लेते हैं आई, इसको ना मैं क्या कंसीडर कर ले रहा हूँ, I1 मान ले रहा हूँ, तो इसको मैं यहीं पे ले लेता हूँ। I1 क्या बच्चे, e की पावर x sin x को आपने इंटीग्रेट करना अलग से कर लिया सर आपने इसको, ठीक है। तो बाई पार्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये sin x पहला फंक्शन एज इट इज, फिर आप दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो। बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या था, fx into gx का इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन ये है दूसरा ये है, तो किसके बराबर होता था, पहले फंक्शन को एज इट इज इंटीग्रेशन दूसरे का माइनस पहले का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन, फिर मल्टीप्लाई करके उसका वापस से इंटीग्रेशन, ये तो था फॉर्मूला। तो वही चीज आपने यहाँ पे भी लगानी है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस, अब क्या करोगे आप, डेरिवेटिव करोगे पहले फंक्शन का, फिर आप क्या करोगे बच्चे, इंटीग्रेशन कर दोगे e x का, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करके वापस से आपने इंटीग्रेट कर देना, ठीक। e की पावर x का इंटीग्रेशन वापस से e की पावर x sin x हो जाएगा। ये sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, cos x इनटू ये e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। वापस से आप इसे क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे, वापस से बाई पार्ट लगाओगे यहाँ पे ना, फिर से वही फॉर्म आ गया, फंक्शन इनटू फंक्शन की फॉर्म, ठीक है जी। सो ये हो जाएगा e की पावर x sin x माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा सर, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड माना, तो ये हो जाएगा सर cos x इनटू e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन, फिर मल्टीप्लाई करके वापस से इंटीग्रेट करोगे। ये हो जाएगा सर आपका e की पावर x sin x माइनस, ये हो जाएगा सर आपका e की पावर x इनटू cos x बेटा, एंड यहाँ पर cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x, तो ये माइनस बाहर वाला प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा sin x इनटू e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ध्यान से देखो, ये चीज एक्चुअल में क्या है आपकी I1 है, क्या है बच्चे आपकी I1 है, इसलिए हमने इसको अलग से लिया था। तो जाएगा e की पावर x sin x माइनस साइन अंदर गया e की पावर x cos x, ये माइनस इधर जाएगा, माइनस I1 हो जाएगा, यहाँ पर I1 है ऑलरेडी है, तो ये इधर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ I1, इन दोनों में से कॉमन आएगा e की पावर x, अंदर क्या बचेगा sin x माइनस cos x। तो I1 किसके बराबर आ रहा है, e की पावर x बाय 2 sin x माइनस
तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आ रहा है बेटा, इसका इंटीग्रेशन निकल के आ रहा है e की पावर x by 2 sin x minus cos x प्लस c। आपसे बोलता है क्या निकालना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है 0 0 से, मतलब ये सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। ऐसे बहुत सारे कर्व हैं जो उसके सॉल्यूशन होंगे, बट आपको उस कर्व की बात करनी है जो किससे पास करता है 0, 0 से। तो 8 x equals to 0 और y equals to 0 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0 by 2 sin 0 minus cos 0 प्लस c। बेटा cos 0 क्या होगा, 1 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का e की पावर 0 होगा 1, तो हो जाएगा माइनस का 1 by 2, तो c कितना आ जाएगा आपका 1 by 2 आ रहा है, c कितना आ रहा है आपका 1 by 2। तो अगर मैं बात करूं फाइनल आंसर की, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, c की जगह आपने क्या लिख देना है बेटा 1 by 2 लिख देना है, ठीक है। ये आपने ना ये स्टेप्स के बाद करना है, इसके बाद अलग से दिखाना है। तो देयरफॉर फाइनली आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो ये रहेगा, आप लिखेंगे कुछ ऐसे, y बराबर e की पावर x by 2 sin x minus cos x, c की जगह लिख दिया आपने सर 1 by 2। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं सर इसका, इस 2 को इधर भेजा है और 1 को इधर भेज दिया है, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका 2y minus 1 बराबर e की पावर x into sin x minus cos x is particular solution of equation 1, ठीक है। ऐसा आप लिख देना फ्रॉम टू इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन 2 बना लो इसको, ठीक है। e की पावर 0 से 1 होता है, e एक नंबर है ना 2 और 3 के बीच में, उसकी पावर 0 करोगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा। चलिए पावर से कॉपी करेंगे इसको। अनदर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है जिसमें हमें क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको तो तुम पहली इक्वेशन ही मान लो। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है x into y dy over dx बराबर x plus 2 into y plus 2। तो क्या करेंगे, y और x को सेपरेट कर दो, सही, y अपॉन y plus 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा dy, और यहाँ x plus 2 अपॉन x into dx। अब आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, सेपरेट हो चुके हैं दोनों, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y by y plus 2 dy equals to इंटीग्रेशन ऑफ x plus 2 by x dx, ठीक है। अरे आजा भाई ले ले, इंटीग्रेशन करना है सर, कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, हाँ जी सर मिस्टर कैंडल, हिंदी वाले कैंडल बताओ। इस तरफ तो हम x को अलग अलग लिखेंगे, 1 plus 2 by x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आपका सिंपल x plus 2 log mod x आ रहा है, ठीक है। इधर बताओ, इधर आप देखो ना, ऊपर नीचे जब लीनियर फैक्टर हो, दोनों जगह लीनियर फैक्टर है, अगर y plus 2 ऊपर होता नीचे y होता है, ऐसी फॉर्म होती तो बड़ा तुरंत हो जाता भाई। इधर आप क्या करो, इधर क्या कर लो, +2 - 2 कर लो। ऐसे क्वेश्चन जब भी देखे ना, इसको दिमाग में रखो, ऐसे ही करते हैं अपन लोग। तो मैं +2 - 2 कर लेता यार, क्या हो रही इतनी बात, यहाँ तो अलग अलग कर दिया सर, ये हो जाएगा x by x plus 2 by x, ऐसे लिख सकते हैं, x x छोड़ गया। अच्छा इस y plus 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y plus 2 एक बार y plus 2 के साथ अलग लिख लिया, -2 upon y plus 2 एक बार अलग लिख लिया ऐसे, कोई प्रॉब्लम सर। x यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 log mod x plus c। बात इतनी क्लियर हो रही है सर आप लोग को। अब इसके बाद क्या होगा, ये 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 का तो y हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये 1 upon y plus 2 का कितना हो जाएगा 2 log mod y plus 2 बराबर यहाँ पर x plus 2 log mod x plus c, ठीक है। ऐसे करते हैं, log वाली चीजों को एक साथ ले आते हैं यार, तो इनपुट आगे इधर ले आओ, तो हो जाएगा सर x minus 5 plus 2 log mod x plus 2 log mod y plus 2, ठीक है, प्लस c इक्वल्स टू 0। इन सबको उठा के मैं उधर लाया, तो ये हो जाएगा सर फाइनली आपका x minus 5 plus 2 log
x इंटू वाई प्लस 2 मॉड के अंदर प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, जो कि एज अ जनरल सॉल्यूशन है इसका। बट हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब, 8 x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1। क्लियर है बात? वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, अब x की जगह 1 आ जाएगा, माइनस y की जगह -1 प्लस 2 इंटू लॉग x की जगह 1, y की जगह -1 प्लस 2 प्लस c इक्वल टू 0। ये तो 2 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 लॉग ये 1 हो गया प्लस c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -2। c की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे आपकी, -2 आ रही है। रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू, ये क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस वाई प्लस 2 लॉग x इंटू वाई प्लस 2 मॉड में -2 इक्वल्स टू 0। फिर c की जगह -2 आ गया। अब इस 2 को इधर ले आओगे और a हो जाएगा सर आपका, इन सबको उठा के उधर ले आते हैं, ये हो जाएगा सर आपका log x इंटू वाई प्लस 2 का इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो ना, log a की पावर n किसके बराबर होता है, n log a बाहर है तो एज इन पावर आ जाता है, इन सबको उधर ले आओगे तो ये हो जाएगा सर आपका y माइनस एक्स प्लस 2। तो आपका जो आंसर है बेटा वो इसी फॉर्म में गिवन है, y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर log x स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा। इसमें हमें बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। किससे पास करता है, 0, -2 से पास करता है। Given that at any point x, y on the curve, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। ध्यान समझना, मैं आपको कुछ चीजें बताई थी कि यार जैसे ये एक पैराबोला है, ये भी एक पैराबोला है, ये भी एक पैराबोला है, ठीक है। ये जितने भी पैराबोला है कुछ पता है किस तरीके की फॉर्म में, y इक्वल्स टू ये वाला अगर हम बात करें, y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 है, इससे नीचे वाला y इक्वल्स टू x स्क्वायर, इससे नीचे वाला y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 है, कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, ऐसे करके आपके फैमिली ऑफ कर्व्स बनेंगे बहुत सारे। बट अगर मैं सबको डिफरेंशिएट करूं ना, सबका आंसर यही आएगा, आएगा नहीं आएगा, सबका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो इसका मतलब इन सारे कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सेम है। इन सारे कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सेम है। और अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, इसका क्या निकालूंगा, सॉल्यूशन निकालूंगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस c निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जो y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस c आया, क्या है, इन सबको डिनोट नहीं कर रहा, c के अलग-अलग वैल्यू डालो, सब आते रहेंगे सर। तो ये सारे इसके सॉल्यूशन है, ये सारे इसके क्या है, सॉल्यूशन है। पर अगर मुझे बोला जाए कि यार इसका एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि किससे पास करता है, 0,0 से पास करता है, तो फिर ये इसका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कर्व इसका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अभी तुम्हें पता है क्वेश्चन में कैसी सिचुएशन दे रहा है, तुम्हें बोल रहा है ये कर्व की इक्वेशन बताओ, इस कर्व की क्या बताओ, हालांकि क्वाड्रेटिक नहीं, कुछ भी कर्व हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बनाओगे, पैराबोला ही बनाओगे, इट कैन बी एनीथिंग, ऐसा ऐसा कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर्व हो सकता है। मैं बस आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इस कर्व की इक्वेशन बता दो, इस कर्व की इक्वेशन बता दो बोल रहा है, और ये भी बोल रहा है कि कहां से पास कर रहा है, ये 0,-2 से पास कर रहा है, ये कंडीशन बताएंगे। साथ में फिर क्या बोलता है, इसके साथ एक कंडीशन बताते हैं कि इसका जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पकड़ लो तुम इस कर्व में, कोई भी पॉइंट यहां पे पकड़ लोगे, आपसे बोल रहा है इसमें अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80 मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपसे बोल रहा है जो इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, उस कर्व को डिफरेंशिएट कर रहे हो, दैट इज dy ओवर dx। आपसे क्या बोलता है कि द प्रोडक्ट, आपसे बोलता है गिवन दैट एट एनी पॉइंट xy, किसी एक पॉइंट xy पे, किसी एक पॉइंट xy पे, किसी एक पॉइंट xy पे, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का हो जाएगा dy ओवर dx इनटू एंड y, प्रोडक्ट बोल रहा है ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, y जो y का कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट y मान लिया, वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द x का कोऑर्डिनेट, ये आपको दे रहा है। तो इसका मतलब इसने तुम्हें क्या दे दी, इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, इस कर्व की क्या दे दी, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी। इसका मतलब ऐसे और भी फैमिली ऑफ कर्व्स की सबकी डिफरेंशियल इक्वेशन यही रहेगी, रहेगी। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा, एक जनरल सॉल्यूशन आएगा, आएगा वो आएगा इस c की फॉर्म में। अगर तुम्हें पता है x और y क्या, वो वैल्यू डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, यही पर्टिकुलर कर्व मिल जाएगा। मेरी बात समझ रही है सर, हाँ दिल में उतर रही है। चलो करते हैं फिर क्वेश्चन को।
आपको क्या गिवन है यार? आपको गिवन है कि गिवन dy ओवर dx इंटू वाई किसके बराबर है? x के बराबर है, ठीक है जी। एंड कर्व आपको क्या होना है? कर्व पासेस थ्रू पॉइंट 0, -2 से पास करता है। और ये क्या है आपकी? दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व। जो हमारा कर्व है उसकी क्या है? सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये उसकी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है सर आपको? तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या मिलेगी? एक जनरल सॉल्यूशन मिलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट आपको जब वो पर्टिकुलरली वही कर्व चाहिए, वहां पर x और y की वैल्यू डालो, c की जो वैल्यू आएगी वो आपको उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब इस कर्व की इक्वेशन दे देगी। तो आप इसको क्या करोगे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करोगे। इक्वेशन मान हो गई आपका, ठीक है जी। सो इसको कैसे करेंगे सर? dy इंटू वाई dx इंटू, इसको ऐसे लिखो y इंटू dy x इंटू dx। तो सॉल्विंग, फॉर सॉल्विंग दिस हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सर y dy इक्वल्स टू x dx, ये हो जाएगा सर आपका y स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इतनी बात समझ में आती है सर? ऐसा कर, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2c आ जाएगा। अब आपसे क्या बोल रहा है यार? ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकला। अब आपको चेक करना है ये जो है किस कर्व के लिए बात चल रही है। जब वो कर्व की वैल्यू क्या है? 8, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -2 पे, तो y की वैल्यू -2 का स्क्वायर कर दिया, 0 का स्क्वायर प्लस 2c। तो c कितना आ रहा है बेटा आपका? 2 आ रहा है। c कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। तो यहां पर c की वैल्यू डाल देंगे आप, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 into 2, that will be y square equals to x square plus 4। उस कर्व की क्या है बच्चे? आपकी इक्वेशन है। थोड़ा इसको देख लेते हैं इसी फॉर्म में, फिर आगे पीछे कुछ कर रखा है उन्होंने। ठीक है, इसको घर ले आए। ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इज इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। इस कर्व की बात चल रही है, इसकी इक्वेशन है। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं बेटा। 18वें प्रश्न में आप देखेंगे एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व। आपसे बोलता है कोई कर्व है, ऐसे मान लो ऐसे कोई कर्व है सर आपका, ठीक है। इस कर्व में कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने ले लिया एक्स वाई, ठीक है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ले लेते हैं यहाँ पे। ये जो आपका टेंजेंट है इसका जो स्लोप है, तो इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है सर आपका? dy ओवर dx। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? dy ओवर dx हो जाएगा। इज ट्वाइस the slope of the line segment joining the point of the contact to the point -4, -3। okay, क्या बोलता है? at any point of the curve the slope of the tangent, मतलब इस कर्व का जो slope of the tangent है dy over dx, वो किसके डबल है? किसके स्लोप के डबल है? twice the slope of the, एक ऐसा लाइन सेगमेंट joining the point of contact। एक तो ये हो गया, और वो कहां से पास कर रहा है बेटा? It is passing through another point -4, -3। ये जहां पर टच कर रहा है ना, इस पॉइंट पे एक लाइन है आपका। आपसे बोलता है कोई एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है और इस पॉइंट से पास कर रही है। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट और कर्व का, उसके स्लोप से क्या डबल है? उसके स्लोप से क्या है? तो भैया इसका स्लोप क्या होगा? ये एक लाइन ए बी है ना, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप आपको याद है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 क्या होता था आपका? स्लोप ऑफ द लाइन तो होता था। तो इस लाइन के स्लोप निकाल सकते हैं अपन लोग। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा? तो आपसे क्या बोल रहा है कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके बराबर है? इट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है? एक तो x, y से पास कर रहा है और दूसरा किससे पास कर रहा है बेटा? -4, -3। अब आपको मेरे ख्याल से बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को मैं क्या लिखता हूँ? dy ओवर dx लिखता हूँ।
स्लोप ऑफ द लाइन जो इन दो पॉइंट से पास करती है उसका स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ये आपके पास क्या आ गया, ये जो कर्व है, ये कर्व है, इसका हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल रहे हैं, टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं तो dy/dx होगा। तो ये एक्चुअल में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो रिलेशन बता रही है किसका, मतलब इस कर्व से की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो ये होगी। ठीक है जी। अब आपसे क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, इस कर्व की इक्वेशन बताओ जब ये किससे पास करता है -2, 1 से। भाई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसे बहुत सारे कर्व हो गए, उन सबको रिप्रेजेंट करिए डिफरेंशियल इक्वेशन, बट आपको वो कर्व चाहिए जो इससे पास होता है 2, 1 से। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसका क्या निकालोगे जनरल सॉल्यूशन, उसमें x और y की जगह डालोगे, c आ जाएगा, आपको कर्व मिल जाएगा। फिर है बात सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो बेटा जी करते हैं इसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, y और x को अलग अलग करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो ये हो जाएगा dy/y+3 इक्वल्स टू 2 into dx/x+4 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हो जाएगा सर dy/y+3 dx/x+4। तो हो जाएगा log mod y+3 2 into log mod x+4 plus c। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है 18वां। ठीक है, हम यहाँ से करते हैं इसके लॉग हटाते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले, इसके लॉग हटाने की कोशिश करते हैं सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 2 को जरा अंदर भेजते हैं। तो ये हो जाएगा सर आपका log y+3 मॉड में log x+4 का स्क्वायर प्लस c। इसको इधर ले आओ, तो जगह log y+3 माइनस log x+4 का स्क्वायर इक्वल्स टू c। तो जगह log y+3 अपॉन x+4 का स्क्वायर इक्वल्स टू c। खोलना इसको दरवाजा पर। तो ये हो जाएगा सर, आप क्या करो एंटी लॉग लगाओगे, तो y+3 अपॉन x+4 का होल स्क्वायर। क्लास चल रही, बोल दो यहीं से बोल रहे। तो e की पावर c, तो e की पावर c का एक आपका एक तरीके का कांस्टेंट ही है। तो ये आपने इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक कर लिया, y+3 अपॉन x+4 का होल स्क्वायर। या फिर इसको आगे भेज सकते हैं अपन लोग, x+4 का होल स्क्वायर इनटू कांस्टेंट आपने ये बना लिया। ठीक है, क्या करोगे, वैल्यूज डाल दो। ये कैसा सोल्यूशन है आपका, जनरल सोल्यूशन है फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन नॉट। x की वैल्यू आपने -2 लेनी है एंड y की वैल्यू आपने क्या लेनी है 1 लेनी है। तो लेते हैं यार, y की वैल्यू मैंने 1 रखी 1+3, x की वैल्यू -2 + 4 का स्क्वायर इनटू a। तो 1 + 3 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो a की वैल्यू क्या आ रही है बेटा आपकी 1 आ रही है। a की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो देयरफॉर y+3 इक्वल्स टू x+4 का होल स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ कर्व। ये जो निकली थी ना बेटा, ये जो निकली थी, ये फैमिली ऑफ कर्व्स, ऐसे उन सारे कर्व्स की इक्वेशन निकली थी जिनको ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, जिनकी डिफरेंशियल इक्वेशन इन सारे कर्व्स की है। बट मुझे वो कर्व चाहिए जो कि किससे पास करता है -2, 1 से पास करता है। तो मैंने वो वैल्यू यहां डाली x और y की जगह। तो मेरी a की जो वैल्यू आ रही है वो बता रही है a की वैल्यू 1 पर ये वो कर्व होगा जो इस पॉइंट से पास करेगा, और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। बात समझ में आती है सर, पॉसिबल कॉपी करेंगे इसको। तो बच्चे आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम से बढ़िया सी वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।